नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। अब शिक्षकों की निगरानी विद्यार्थी सहयोग शिविर और विद्यार्थी सहयोग पोर्टल से भी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और आपने बिल्कुल सही देखा है। अब शिक्षकों के कार्यकलाप की निगरानी जो है विद्यार्थियों के द्वारा लगाए जाने वाले शिविर और विद्यार्थियों के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल के माध्यम से होगा। क्या होगा, कैसे होगा, क्या है विद्यार्थी सहयोग शिविर, क्या है विद्यार्थी सहयोग पोर्टल, कब से शुरू होगा विद्यार्थी सहयोग शिविर, कब लगाया जाएगा, कब शुरू होगा पोर्टल, क्या पोर्टल शुरू हो गया है, कहां होगा इसका आयोजन शिविर का, पोर्टल जो लॉन्च हुआ है उससे कौन कौन सी शिकायतें की जा सकती हैं, कौन कौन सी निगरानी विभाग करेगा, इसकी क्या प्रक्रियाएं हैं, कितने दिनों पे इसमें कार्रवाई संभव है, इन सारी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हर माह के चौथे मंगलवार को एक शिविर लगाई जाएगी और इस शिविर को विद्यार्थियों को समर्पित किया जाएगा और ये अलग अलग स्थानों पर ये शिविर लगाई जाएगी जिसमें समस्याएं सुनी जाएंगी, विद्यार्थियों की समस्याओं, और ये शिविर कहलाएगा विद्यार्थी सहयोग शिविर। सरकार ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी, जवाबदेह व विद्यार्थी केंद्रित बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है और उसी के पथ में और उसी के क्रम में यह विद्यार्थी सहयोग पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है और शिविर का आयोजन किया जा रहा है। विद्यार्थियों के सहयोग के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी आपको जारी किया जा रहा है और वो हेल्पलाइन नंबर आपको है 1100। इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से विद्यार्थियों की शिकायतें सुनी जाएंगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। सहयोग शिविर में जो शिकायतें आएंगी, हेल्पलाइन नंबर पे जो शिकायतें आएंगी उस पे 10 दिनों में कार्रवाई शुरू होने पर 11वें दिन, अगर 10वें दिन वो कार्रवाई उस पर शुरू नहीं होती है तो 11वें दिन सीएम आवास, सीएम कार्यालय जो है उस पर कार्रवाई शुरू करने के लिए स्वतः नोटिस जारी कर देगा और अधिकतम 20 दिनों में समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है। विद्यार्थी सहयोग पोर्टल पर कभी भी ऑनलाइन परिवाद दर्ज कर सकते हैं और 30 दिनों में उनका निष्पादन सुनिश्चित कर दिया जाएगा। इससे संबंधित एक गाइडलाइन भी जारी किया गया है, तो उस गाइडलाइन को जरा हम देखते हैं और जानते हैं। एक पत्र जारी किया गया 14/811 और ये बिहार सरकार समान प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया गया और ये जारी हुआ 16/8/2026 में। सरकार के सचिव ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी, सभी वरीय पुलिस अधीक्षक को यह पत्र लिखा और विषय है विद्यार्थियों की शिकायतों और समस्याओं के प्रभावी समाधान हेतु विद्यार्थी सहयोग शिविर आयोजित करने के संबंध में। और आगे क्या कहा गया है, सारी प्रक्रियाओं, सारी बातों की जानकारी आगे दी गई है। जरा हम इसको देखते चलते हैं। एक कुछ पत्रों को प्रसंग के रूप में वहां दर्शाया गया है। यहां बताया गया है कि आम नागरिकों की शिकायतों और समस्याओं को प्रभावी रूप से निदान करने हेतु राज्य सरकार, पंचायत और नगर निकाय में सहयोग शिविर का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा रहा है उनके द्वारा। आप सबको पता है कि सहयोग शिविर लगाए जा रहे हैं और वो आम जनता के लिए बेसिकली वो हो रहा है, आम नागरिकों के लिए। उसी तरह राज्य के मेहनती और प्रतिभाशाली छात्र समृद्ध बिहार और विकसित भारत के निर्माण हेतु महत्वपूर्ण कड़ी है। विद्यार्थियों के शैक्षणिक समस्याओं का समाधान लगातार विभिन्न माध्यमों से किया जा रहा है और इस क्षेत्र में उत्साहवर्धक कार्य किए गए हैं। अब एक और महत्वपूर्ण पहल के रूप में विद्यार्थियों के शैक्षणिक समस्याओं को निर्धारित अवधि में निदान किए जाने का लक्ष्य है। साथ ही विद्यार्थियों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर विकास हेतु महत्वपूर्ण सुझावों को भी प्राप्त किया जाना है, क्योंकि विद्यार्थी ही शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम लाभार्थी हैं। उनका सुझाव इस हेतु अति महत्वपूर्ण है। आगे क्या कहा गया है तीसरे कंडिका में, जरा इसको देखते हैं। 7 निश्चय 3 के अधीन सबका सम्मान, जीवन आसान के लक्ष्य को दृष्टिपथ रखते हुए विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक माह के चतुर्थ मंगलवार को विद्यार्थी सहयोग शिविर की आयोजन 25 अगस्त 2026 से किया जाना है। यदि चतुर्थ मंगलवार को अवकाश घोषित होता है तो यह शिविर अगले कार्य दिवस को आयोजित
किया जाएगा। चौथा, इस शिविर का आयोजन सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों जैसे विश्वविद्यालयों, अंगीभूत महाविद्यालयों, अभियंत्रण महाविद्यालयों यानी इंजीनियरिंग कॉलेजों, चिकित्सा महाविद्यालयों, पॉलिटेक्निक, ITI, पारा मेडिकल महाविद्यालय, नर्सिंग स्कूल, सिमुतला आवासीय विद्यालय, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के छात्रावासों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के छात्रावासों, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के छात्रावासों, कस्तूरबा गांधी छात्रावासों एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित नेत्रहीन मूक बधिर विद्यालय में किया जाएगा। उपरोक्त हेतु 17/8/2026 को विद्यार्थी सहयोग पोर्टल का लोकार्पण किया जाना प्रस्तावित है और ये लोकार्पण इसका हो चुका है, चूंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूं 18 को और ये 17 को इसका लोकार्पण हो गया है, विद्यार्थियों के लिए सार्वजनिक कर दिया गया है। और इस पोर्टल पर विद्यार्थियों द्वारा सभी शिकायतें एवं सुझाव इसी पोर्टल के माध्यम से समर्पित किया जाएगा। संबंधित संस्थानों छात्रावासों के वास्तविक यानी बोनाफाइड छात्र ही विद्यार्थी सहयोग पोर्टल पर निबंधन कर सकेंगे। अब सातवां, विद्यार्थी इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं जिसमें शैक्षणिक समस्याएं होंगी। इस पोर्टल पर एवं सहयोग शिविर में शैक्षणिक सुधारों के संबंध में सुझाव भी दिया जा सकता है। न सिर्फ शिकायतें दर्ज की जाएंगी बल्कि सुझाव भी दर्ज किए जाएंगे। अब कौन कौन सी समस्याओं को यहां दर्ज किया जाएगा, आइए अब इसको क्रमवार हम देखते हैं। शैक्षणिक समस्याओं के अधीन वैसी समस्याएं जैसे समय पर कक्षाओं का संचालन नहीं होना, प्राध्यापकों शिक्षकों का समय पर कक्षा में नहीं पहुंचना या अनुपस्थित रहना, समय पर परीक्षा का संचालन नहीं होना, परीक्षा फल का समय पर प्रकाशन नहीं होना, अनाधिकृत फीस शुल्क की वसूली, कक्षाओं में बिजली, बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशालाओं की व्यवस्था आदि की समस्याएं, स्कूल कॉलेज में पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, कोचिंग में समस्या एवं अन्य प्रकार की विधि व्यवस्था से संबंधित शिकायतें भी हो सकती हैं। यह न सिर्फ कॉलेज के लिए चीजें हैं, ये स्कूलों के लिए भी है। यहाँ स्पष्ट लिखा गया है प्राध्यापकों शिक्षकों, तो सभी लोग इसके जद में आ रहे हैं और यदि कोई लापरवाही हो रही है, शिक्षा की गुणवत्ता को कहीं प्रभावित पाया जाएगा तो शिक्षकों की शिकायत अब उनके विद्यार्थी ही करने को तैयार हैं इस पोर्टल के माध्यम से। जरा हम देख लेते हैं अगले कुछ बिंदु भी। विद्यार्थी सहयोग पोर्टल और विद्यार्थी सहयोग शिविर में शैक्षणिक सुधारों के संबंध में प्राप्त सुझावों को प्रशासनिक विभाग द्वारा समेकित किया जाएगा और वैसे सुझाव जो उपलब्ध योजनाओं के अधीन लागू किए जा सकते हैं उन्हें विभागीय स्तर से निर्धारित अवधि में लागू किया जाएगा और शेष सुझाव पर उच्च स्तरीय शिक्षा सुधार समिति द्वारा विचाराधीन निर्णय लिया जाएगा। अब आगे जो 10वां 11वां बिंदु बताया गया, ये शिक्षा जो शिविर विद्यार्थियों के लिए सहयोग शिविर है उसका कैसे आयोजन होगा, उसमें कौन कौन से लोग जाएंगे, क्या क्या सामान वहां जाएगा, इन सब बातों की जानकारी है वो बहुत प्रासंगिक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब शिक्षकों का जो निगरानी है उनकी अब विद्यार्थी सहयोग शिविर और विद्यार्थी सहयोग पोर्टल के माध्यम से भी आपको होगा। इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है और अपने कार्यों को मनोयोग से करने की जरूरत है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।